माय फ्रेंड्स, मैं हूं अवधेंद्र। हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा आज का, मैं अभी न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूं। तो आई गॉन थ्रू द वेरी political development that is going on in the country. Politician, particularly the South Asian politician. South Asia means the 7 nations of South Asia, in which जो लोग रिलीजन को कंसंट्रेट करके और पीपल को गैल्वनाइज करते हैं टू गेट देयर पॉलिटिकल बेनिफिट, टू गेट इलेक्टेड। ये एक फिल्म जो मुझे नजर आती है वो मुझे पसंद नहीं आती। मैं अभी देख रहा हूं राम टेम्पल बना, मैंने उसका सपोर्ट किया। मैं उसको सपोर्ट करता हूं, उसके पीछे लॉजिकल रीजन है। लेकिन दैट डजंट मीन दैट अब हमारे बीजेपी लेड सिस्टम जो है ये प्रो हिंदू रिलीजन है। अब तक लोग कहते थे तो मुझे समझ नहीं आता था, लेकिन अब मुझे समझ में आने लगा है। अब मिस्टर मोहन यादव जो चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं मध्य प्रदेश के अंदर, उनके जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ यादव को क्यों सेलेक्ट किया गया, वहाँ किसी और जाति को क्यों किया गया, ये उनका अपना पॉलिटिकल इक्वेशन है टू गेट द वोट। मैं उस पर बात नहीं करता। क्वेश्चन ये है कि क्या हमारा जो स्टेट है कॉन्स्टिट्यूशन उसे सेक्युलर क्यों बनाया गया? नहीं, जैसे पाकिस्तान बना तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बना, अफगानिस्तान बना तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान हुआ। इस तरह से डिफरेंट रीजन्स में रिलीजियस प्रो रिलीजन उसका जो फाउंडेशन बनाया गया, लेकिन हमारा सेक्युलर कैरेक्टरिस्टिक क्यों बनी? यही हमारा सेंटर ऑफ टॉपिक डिस्कशन है। इस पे सोचने की जरूरत है, या फिर उस वर्ड का केवल कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ शब्द है, उसकी कोई स्पिरिट नहीं है। एक तो ये बात है ना। तो इस पे मैं डिबेट करता हूँ, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ मुझे क्यों चिंता हो रही है। मैंने इस पे मैं इसका फॉर राइट फॉर कॉन्सिक्वेंसेस देखता हूँ तो मुझे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस नजर आता है। मेरी देख में, मेरी आंखों की नजर में, और आंखों में मेरे दिमाग को जहां तक सोच सकता है उसकी नजर में, केवल और केवल रिलीजन का क्या मीनिंग? रिलीजन शुड बी द पर्सनल एफिलिएशन विद द गॉड। ठीक है, इतना होना चाहिए। उसका कॉन्डक्ट रिलीजियस नहीं होना चाहिए। नहीं कि हम इस तरह बैठते हैं, हम उस तरह करते हैं, हम उस तरह खाते हैं, हमारा इस तरह रिलीजन पूरा फेयर एफिलिएशन है। ये जो ब्राह्म इस तरह चलते हैं तो हम भी इस तरह चलते हैं, एकदम उसी में मतलब पूरी तरह रिलीजियस फॉरवर्ड में आ जाना, दैट इज नॉट आई थिंक द गुड थिंग। क्यों गुड थिंग नहीं है? क्योंकि आप इसी की जो साइकिल्स है ना, जंजीर ये भी है एक ट्रेडिशंस की, है ना। मे बी कि आप जैसे बेस्ट एग्जांपल मिलेगा आपको, सती प्रथा। जब सती प्रथा डिमोलिश करने की कोशिश की गई, उसके अपोजिशन में ज्यादा लोग आ गए कि नहीं, हम इसे कंटिन्यू रखेंगे। आखिर क्यों? क्योंकि माइंड की जो साइकी है ना, साइकोलॉजिकली वो उसी बंधन में बंधे रहते हैं। दे डोंट थिंक फॉरवर्ड, बिकॉज अगर आप आगे सोचेंगे नहीं तो सोसाइटी ट्रांसफॉर्म नहीं होगी। हमारा रिलीजन के डोमेन में बहुत सारा डेवलपमेंट हम लोगों ने किया हुआ है, इतिहास के पन्ने खोल के देखें, लेकिन साइंस के डेवलपमेंट पे हमारा कंट्रीब्यूशन 4th एडी के बाद खत्म हो गया। आर्यभट्ट के जमाने के बाद से कोई हमें साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप होते नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि हिंदू की जो 6 फिलॉसफीज हैं, नहीं
हिंदू में 6 फिलॉसफीज हैं, ठीक। उसमें मटेरियलिस्टिक वर्ड के यहाँ ध्यान रखें, मटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअल वर्ड दो कंपोनेंट्स थे। तो ज्यादातर लोगों ने स्पिरिचुअल वर्ड पे ध्यान रखा आउट ऑफ द अर्थ सिस्टम, मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू पे ध्यान नहीं रखा। ये है यहाँ पे हमारा फेलियर, क्योंकि हमने फिर साइंस और टेक्नोलॉजी को छोड़ दिया। सपोज आप साइकोलॉजिकली किस तरह चीजें ड्रिवन होती हैं, मैं इस पे बात कर रहा हूँ। अगर हम रिलीजन में फिर से उसी बंधन में चले गए, है ना, तो हम फिर से पता नहीं क्यों सोसाइटी आज जो जैसे दिखाई दे रही है ना, उसे 500 साल के बाद जब देखोगे तो ऐसी नहीं दिखेगी। इसलिए हमको जो ग्राफ है ना, उससे एक्सपोनेंशियली ऊपर ले जाना चाहिए। नहीं, धीरे धीरे आप डाउन ले जाएंगे ग्राफ को। सेट ऑफ हिस्ट्री में अगर देखेंगे तो हमारी जीवन जो होता है वो 50-60 सालों का होता है ना, समझ रहे हैं ना। 20 साल तो कुछ समझने से मतलब आदमी जन्म ही लेता है 20 साल तक, है ना, उसके पास कोई इंटेलेक्ट तो होता ही नहीं है 20 साल की उम्र तक। तो जब वो सोचना समझना शुरू करता है, वो बहुत कुछ करने के बाद, फिर कितने लोगों का तो दिमाग नहीं चलता पूरी जिंदगी, फिर भी वो उसमें ड्रिवन होते हैं। तो जो अ, इसको जो साइकोलॉजिकल बैरियर है ना, इसको तोड़ पाना ये बड़ा मुश्किल काम होता है। आप समझ रहे हैं, उस बंधन में अगर आप बंधते चले गए तो हो सकता है कि आप नेगेटिव ग्राफ पर चले जाएं, जबकि हमें चाहिए कि हमने उसकी कॉन्सिक्वेंसेस देख लिए हैं। हमारी सोसाइटी को चाहिए कि बेस्ड ऑन द साइंस एंड साइंटिफिक वैल्यूज उसके ऊपर हमें आगे चलना है। रिलीजन शुड बी द पर्सनल अफेयर, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में ड्राफ्ट कर दिया गया है आर्टिकल 25, 26, 27, 28 तक, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में 4 आर्टिकल इसीलिए दिए गए हैं कि आपका अपना कॉन्सेंस होगा, आप अपने डिसीजन लेंगे, आप क्या करेंगे, आपका क्या अफेयर होगा, आप किस में ज्वाइन करना चाहते हैं, एवरीथिंग शुड बी डिसाइडेड बाय यू, है ना। तो पर्सनल इंडिविजुअल पे डिपेंड करेगा। अगर हम बुद्धिस्ट हैं, हमारे भैया हिंदू हैं तो फलाने फलाना हो सकते हैं, दैट डजंट मीन दैट उसका कोई नहीं ऐसा डोमेन नहीं है। जो भी रिलीजन जो सब्सक्राइब करना चाहे, रिलीजन मीन्स द आइडियोलॉजी, थॉट्स ऑफ एंड वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द रिलीजन। लेकिन हम लोगों ने जिस तरह रिलीजन को एक सर्टेन ग्रुप बना दिया है, इस ग्रुप को ये फॉलो करेंगे, उस ग्रुप को वो फॉलो करेंगे, एक दूसरे को मारने भी आ जाते हैं, है ना। मुस्लिम और हिंदू में दंगा हो जाता है, जबकि चाहिए कि वो लिबरेट करें चीजों को, नहीं। उनके अपने आइडेंटिटी अलग कर ली है, ये अपनी आइडेंटिटी अलग कर ली है, नहीं, सेट ऑफ सर्टन पीपल को दिखाने के लिए, जबकि ये रिलीजन को बनाने का पर्पज ये था ही नहीं, है ना। रिलीजन एक आइडियोलॉजी, एक थॉट था, है ना, और कुछ डिफरेंट चीजें थी। लेकिन ये जो ग्रुपिंग कर लिया गया, क्लस्टर्स फॉर्म कर लिए गए, अपनी आइडियोलॉजी प्रोपेगेट कर दी गई, इससे पूरा भ्रष्ट हो गया। ह्यूमैनिटी को बहुत नुकसान रिलीजन ने दे दिया। आप कभी किताब खोल के पढ़े तो आप अगर लिबरल आइडिया के थ्रू उसको पढ़ना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन 2500-3500 की बात से अभी 4-4.5 हजार साल की हिस्ट्री जब पढ़े आप, अभी जो हम आज खड़े हुए हैं, और आज मिस्टर मोहन यादव जी जो है, क्योंकि मैं भी यादव हूँ लेकिन मैं जाति पर सपोर्ट बिल्कुल ही नहीं करता हूँ, है। लेकिन ये बीजेपी को लगता है कि लोग यादव खड़ा कर दूंगा तो यादव को नहीं काउंटर कर लेगा, ऐसा बिल्कुल मेरे पक्ष में तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन अब देखें कि राम वन गमन पाथ ये बनाना चाहते हैं। अब एक पूरा कॉन्सेप्ट शुरू कर दिया है, लॉर्ड शिव कृष्णा फुटप्रिंट डेवलपमेंट पिलग्रिमेज सेंटर्स बनाना चाहते हैं, नहीं। बहुत सारे हेलीकॉप्टर पर वहां पे एयरपोर्ट्स वगैरह तैयार करना चाहते हैं, जितना राम जहां से आए, जहां गए, जहां उठे, जहां बैठे, ये पूरा सिस्टम तैयार करके, अब क्योंकि राम का टेम्पल वहां स्टार्ट हो गया तो पूरा भारत में जहां जहां भी हो उनका एफिलिएशन उसको फिर से स्टेब्लिश किया जाए। और लोगों को ये तो जो कर रहे हैं ना, इनके ऑब्जेक्टिव में भी हो सकता है कि वो अच्छे हों, लेकिन जो कॉन्सिक्वेंस आएंगे, जो हम रीड करेंगे, जैसे मैं कोई चीज कह रहा हूँ, क्या आप एग्जैक्टली वही समझ रहे हैं? नहीं, तो इसमें भी डिफरेंस होता है। या हो सकता है कुछ लोग ज्यादा इंटेलेक्चुअल होते हैं तो कहता कम में ज्यादा समझते ज्यादा है ना। तो हमारी सोसाइटी है उसमें जो कम्युनिकेशन का गैप हो जाएगा ना, ये कर तो हो सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिज्म और अगर अगर कुछ डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहे हो, मे बी, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे?
नहीं, रिलीजियस फर्वोट जो क्रिएट हो जाएगा, रिलीजियस डोमिनेंस नजर आना, जब वो ही झंडा पकड़ के प्रधानमंत्री रिलीजियस झंडा पकड़ के नहीं चलने लग जाते हैं, तो उसका अलग सिग्नल होता है। एक की फिगर्स जो है, ये जो डेवलपमेंट करते हैं, इसके उनका मीनिंग हो सकता है कि वो कुछ और कर रहे हो, लेकिन दिखाई कुछ और दे रहा होता है। नहीं, तो जस्टिफिकेशन जो आज आता है, जैसे अभी CAA कानून जो पास किया गया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट, अब उसमें सरकार ये कह रही है कि देखो, हिंदू जो हमारे सिटीजन्स हैं उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन बावजूद इसके लोग उसका अपोज कर रहे हैं। नहीं, एंटाई मुस्लिम बताया जा रहा है। एंटाई मुस्लिम, दुनिया के जितने भी मुस्लिम स्टेट हैं, हर किसी ने अपने टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में अपने लॉज बना रखे हैं। हमारे भारतीय लोग क्या चाह करके सिटीजनशिप UAE में ले सकते हैं? कदाचित वो देते ही नहीं है, वो चाहे मुस्लिम भी हो तो क्या। लेकिन हमारे यहाँ जो मुस्लिम्स हैं, एफिलिएटेड हैं, हो सकता है कि अगर जो 3 स्टेट्स हैं लोग आए हुए हो, है ना, प्रोसिक्यूशन करके या भाग भोग के, जैसा भी, क्या उनको सिटीजनशिप देना ना देना एक स्टेट का अपना पर्सनल अफेयर होना चाहिए। लेकिन जो मोदी या सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी हुई है, तो उसको अब हिंदू लेंस से देखा जा रहा है। नहीं, क्योंकि उन्होंने इतना फर्वर क्रिएट कर दिया है, कलर अपने आप में डाल दिया है कि सारा सब कुछ हिंदू काइंड ऑफ सिस्टम दिखाई दे रहा है। नहीं, जबकि ये प्रिंसिपली गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो उन्होंने ओथ लिया हुआ है वही गलत है। या तो पूरा हिंदू स्टेट इसको डिक्लेयर कर दें, या सेक्युलर स्टेट है तो अपना भगवा का कलर ना पहने, है नहीं। अगर वो किसी रिलीजियस आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो दे डोंट हैव द राइट टू डू सो। नहीं, प्रधानमंत्री होते हुए आप उस दिन छुट्टी ले सकते हैं कि मैं ऑफिस में नहीं हूँ, फिर मैं जा रहा हूँ, और स्टेट की सारी मशीनरी को यूज ना करें फिर, है ना। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, एज ए प्रधानमंत्री ड्यूरिंग हिज ऑफिस टर्म टाइम, वो वहां पे काम करने गए, पूरा स्टेट की मशीनरी लेके गए। नहीं, तो ये जो सिस्टम है ना, इसमें ट्रांसपेरेंसी दिखाई नहीं देती। हमारा जो सेक्युलर कैरेक्टरिस्टिक है कॉन्स्टिट्यूशन का, कोई जवाब मांगने वाला है नहीं। सरकार से हर कोई डरता है ना, कि आप जो कर रहे हैं आप इसको एक्सप्लेन करें कि क्या है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में बनाई गई चीजों, अगर आप सपोज करो ये रेड कलर मेरा शर्ट है, तो अगर रेड कलर किसी सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, नहीं, तो अगर आप उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, एक रिलीजन, जैसे हमारे मोदी जी, क्या नाम, योगी जी है, ये हिंदू कलर है ना, उसी कलर में वो शर्ट को पहनते हैं, और उससे उनका एक डोमिनेशन क्रिएट होता है। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि कलर क्या किसी सिस्टम का पार्ट है? तो मैं कहता हूँ टोपी पहन के जो मुस्लिम पहनते हैं वो भी पहन के बैठे, नहीं, सीट के ऊपर। तो क्या वो ऐसा नहीं है? कर सकते हैं ना? क्या वो पेटेंटेड है क्या किसी के लिए? या कुर्ता जो सफेद कलर का, वो चूड़ीदार पजामा ऊपर पहनते हैं, नहीं, मुस्लिम ड्रेस एक हमारे यहाँ रिलीजन के लिए एक ड्रेस आइडेंटिटी बना हुआ है। भगवा कलर जो होता है हिंदू पहनते हैं, वो तिलक लगाते हैं, नहीं, अब तिलक लगाना क्या गलत चीज है? एक डिबेट हो सकता है इस चीज पे, है ना। तो लेकिन एक आइडेंटिटी तो है। लेकिन क्या, जो ऑफिस में बैठने ऑफिस बेयरर्स हैं, उनको ये काम करना चाहिए, उनके लिए अलाउड नहीं है। लेकिन वो उसको बैठ करके पहन करके पूरी तरह से सीना फुला के 56 इंच का बैठते हैं, है ना। और इससे आप देखिए, हर किसी को लग रहा होता है कि हमारा चीफ मिनिस्टर है, किसी जाति पर्टिकुलर का या फिर किसी रिलीजन का। अब क्वेश्चन हमारा डिबेट क्यों शुरू हुआ था, रिलीजन क्यों नुकसान कर देगा स्टेट को? जस्ट लाइक बेस्ट एग्जांपल आपको मिल जाएगा पाकिस्तान। सपोज करो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, है ना, एक डिजर्विंग कैंडिडेट है टू बिकम अ प्रेसिडेंट, टू बिकम द साइंटिस्ट। इस तरह हमारे मुस्लिम रिलीजन के अंदर, या बुद्धिस्ट रिलीजन के अंदर, या फिर जैन या सिख या पारसी रिलीजन के अंदर, तमाम लोग बेहतरीन इंटेलेक्ट रखने वाले लोग, जो उस ऑफिस की डिग्निटी और इंटीग्रिटी और नहीं उसको डिजर्व करते हैं, अगर हम उनको बाहर निकाल दें, जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर है, केवल और केवल हेड ऑफ स्टेट मुस्लिम बन सकता है। अगर इस तरह से हम कर दें, हेड ऑफ स्टेट ये केवल हिंदू बनेंगे, हिंदू में फलाने जाति के लोग ही बनेंगे, अब बताइए, बना दें अगर ऐसा कानून, तो बताइए कैसे सिस्टम बन जाएगा? क्या इन सारे लोगों को हमने सेट असाइड कर दिया?
ये साइंटिस्ट नहीं बनेंगे, जिन तो नेशन का डेवलपमेंट कैसे हुआ, हाउ दे आर द एसेट ऑफ द नेशन, वो कंट्रीब्यूट किस तरह करेंगे। लेकिन जो अभी रिलीजियस फर्वर करके क्रिएट करके और वोट लेने की जो तंत्र बनाए जा रहे हैं, वो इतना ज्यादा इसको किया जा रहा है, क्यों मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, इतना ज्यादा किया जा रहा है। नहीं, जब आप स्टेट के ऑफिस में हैं तब आपको अपने रिलीजन को बाहर रखना है ना। रिलीजन को मैनेज करने के अलग तरीके हैं, लेकिन उसको पोर्ट्री करना, दिखाना नहीं। हनुमान जी को मूर्ति ले जाकर सर पर रख के हमेशा घूमना और उनका तीर कमान गदा लेके नहीं। इलेक्शन कैंपेन जब करते हैं देखिए उसमें रिलीजन साफ नजर आ रहा होता है बिना कहे हुए, है ना? तो इससे जो स्टेट में जो चीज जा रही है ना, वो सेक्युलर, सेक्युलर मीन्स ये है कि लिबरल थॉट भी है उसमें। आई मीन, है ना, सेक्युलर होने का मीनिंग है कि उसमें लिबरल थॉट है। और लिबर्टी और लिबरलिज्म ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है, कॉन्सेंस, है ना। लिबर्टी ही मीन्स थॉट और एक्सप्रेशन, सारी चीज लिबर्टी में आता है। द थॉट टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, ये भी है। तो हमारे जो स्टेट का प्रोग्रेस है ना, वो रिलीजन के बंधन में बंध करके पॉसिबल नहीं है। वो कंक्लूजन के तौर पे मैं ये बता देता हूँ। लेकिन जिस दिशा में हम जा रहे हैं, अगर बीजेपी की सरकार रही, मैं नहीं समझता हूँ कि ये लोग रिलीजन का इस्तेमाल इतना ज्यादा क्यों करते हैं। हम हिंदू हैं, इसको दिखाने की क्या जरूरत है, या फिर फियर क्रिएट करने की बात क्यों है, मेजोरिटी ऑफ द मेजोरिटी वोट्स लेने की जरूरत क्यों है। मैं क्वेश्चन करता हूँ ये क्यों है, ये मत किया जाए। डेवलपमेंट एजेंडाज पर भी, जिस पे ऊपर आपको काम करना है, जो करना है, रिलीजियस रिलीजन इज ए पर्सनल अफेयर, लेकिन इस पे भी वोट लेने की जो कला है, ये लोगों के अंदर बहुत इजी पॉइंट स्कोरिंग होता है और लार्ज नंबर वोट मिल जाते हैं इस पर्टिकुलर मैटर पर, और जिससे उनको तो वोट मिल जाता है, लेकिन सोसाइटी में डिवीजन क्रिएट हो जाता है ना। जबकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 में डायरेक्टली लिखा हुआ है, कोई पॉलिटिशियन रिलीजियस ग्राउंड्स पर या ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस पर वोट नहीं मांगेगा, है ना। लेकिन अब मांगेगा तो ठीक है, लेकिन वो गधा दिखा के ना रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं कि ठीक है, मैं तो नहीं हिंदू डोमिनेशन को रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं, ये सारी चीजें एक कवर के अंदर होती हैं। अगर आप डिस्कशन करेंगे ना, तो ये कोई अपराध भी नहीं है कि वो रिलीजियस डिनोमिनेशन रखता है तो क्या ऑफिस ज्वाइन नहीं करेगा। जैसे मैं हिंदू हूँ तो मैं क्या ऑफिस पहले ये डिक्लेरेशन दे दूं कि मैं अब हिंदू नहीं हूं क्योंकि मैं ऑफिस ज्वाइन करूंगा, या ऑफिस ज्वाइन कर रहा हूँ इसलिए हिंदू नहीं हूँ, नहीं। तो ये बात नहीं है, हिंदू होते हुए भी वो ऑफिस ज्वाइन करे, लेकिन उसकी जो थॉट होनी चाहिए, जो नहीं, वो अपने रिलीजन को फेवर करने के लिए नहीं होना चाहिए। मतलब कि उसकी प्योरिटी भी होनी चाहिए, सैंक्टिटी भी होनी चाहिए। तो जो ऑफिस जब ज्वाइन करते हैं प्राइम मिनिस्टर जी, उनको चाहिए कि ड्यूरिंग ऑफिस टाइम वो किसी भी रिलीजियस डिनोमिनेशन पर जाने की जरूरत नहीं। या फिर हमारे जो सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट है देश के अंदर, वो ऐसा नहीं है कि रिलीजन और स्टेट जो है दोनों दो आइडेंटिटीज हैं, ऐसा नहीं है। रिलीजन और स्टेट, स्टेट जो है सारे रिलीजन को इक्वल पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, ऐसा है हमारा पॉजिटिव सेकुलरिज्म है। वो टोटली डिसंगेज नहीं करता रिलीजन और गवर्नेंस में, ठीक। तो एक इंटरमिक्सिंग कॉन्सेप्ट है। मीन्स मेरी आंखों के सामने सारे रिलीजन बराबर है, ठीक है। मैं अगर 100 रुपए भेजता हूँ, 5 रिलीजन है, नहीं, तो 20-20 रुपए हर रिलीजन को दूंगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ठीक। ये इसी को कहते हैं पॉजिटिव सेक्युलरिज्म। ऐसा नहीं है कि मैं एक भी रुपया किसी भी रिलीजियस अफेयर्स में नहीं दूंगा। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थॉट्स के खिलाफ है। सो दैट्स वाई मैं प्रोग्रेसिव सोचता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि रिलीजन जो है वो इस तरह ओवरलैप ना करे, अदरवाइज हमारी जो पॉजिटिव और सेकुलर और प्रोग्रेसिव थिंकिंग है उसके ऊपर एक ब्लैंकेट डस्ट पड़ जाएगा, और फिर हम वही नेगेटिव चीजों में चले जाएंगे। वो भी हमारे यहाँ जितने सारे डिवीजन हैं, जातियों में, फलाने में, ढमकाने में, आगे चल के वो फिर उस पर रूल करने लग जाएंगे। उसमें भी डिवीजन शुरू हो जाएगा। तो हमको चाहिए कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज है, बेस्ट डिजाइन है, हमें इसी पर ही कॉन्सेंट्रेट और फोकस करना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स, इतना ही कहना है।